अनुग्रह लघु मनन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अजीत होरो। मित्र, आज हम मनन करेंगे दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय और उसके 13वें पद पर। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब राजा हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और तेल और हथियारों का पूरा भंडार दिखाया। हिजकिय्याह के राज्य में ऐसी कोई वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। मित्र, ये उस समय की बात है जब राजा हिजकिय्याह को भयंकर कैंसर के रोग से परमेश्वर ने चंगा किया था। वो फूट फूट कर रोया था और परमेश्वर ने उसके आंसुओं का उत्तर देकर उसे चंगा किया था और उसकी आयु भी 15 वर्ष बढ़ा दी थी। उन दिनों ये रोग असाध्य था, मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जब आश्चर्यजनक रूप से वो चंगा हो गया तो बेबीलोन के पड़ोसी राजा ने अपने लोगों को उसके पास भेंट और शुभकामना पत्र के साथ भेजा। उचित था मेरे मित्रों कि राजा हिजकिय्याह उन लोगों को परमेश्वर की असीम अनुकंपा और दया के बारे में गवाही देता और परमेश्वर की महिमा करता। लेकिन राजा हिजकिय्याह अहंकार में भरकर दिखावे की आत्मा से भर गया और अपने राज्य की सारी बहुमूल्य चीज़ें उन्हें दिखाई ताकि लोग उसकी बड़ाई करें। मेरे मित्र, इस बात का परमेश्वर ने बहुत बुरा माना और यशायाह नबी के द्वारा उसने संदेश भेजा कि ये सारी चीज़ें लूट में चली जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। मित्र, एक सवाल पैदा होता है, हम कैसा व्यवहार करते हैं जब हमारे जीवनों में परमेश्वर की आशीषें आती हैं, जब वह हमें बीमारियों से चंगाई देता है या जब हमारे बच्चे अच्छी उपलब्धियों को पाते हैं। हम ऐसे में सबसे पहला श्रेय किसको देते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की नम्रता को देखिए, जब उसने कहा, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। काश कि मेरे और आपके जीवन में भी यही सिद्धांत लागू हो जाए कि अवश्य है मेरे जीवन की हर परिस्थिति में वो बढ़े, मेरे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले और मैं घटूं। मित्र, राजा हिजकिय्याह दिखावे की आत्मा से भर गया था। दिखावा करना बहुत बुरी बात है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई घड़ी 2 लाख रुपए की हो या 200 रुपए की, दोनों एक ही समय बताती है। हम इकोनॉमी क्लास में यात्रा करें या एग्जीक्यूटिव क्लास में, एक ही समय पर हम मंजिल में पहुंचेंगे। ब्रांडेड कपड़े पहने या साधारण कपड़े, दोनों ही तन को ढक सकते हैं। यदि यही बात है तो फिर दिखावे और लालच का क्या मतलब है, जबकि दुनिया की लगभग आधी आबादी को आज भी भरपेट भोजन नहीं मिलता और तन ढकने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं मिलता। मित्र, शादी विवाह, वर्षगांठ और जन्मदिन की पार्टियों में सीन देखने लायक होता है। जिसने भारी और महंगा उपहार दिया वही सिकंदर। देने वाला जितना बड़ा दिखाता है, लेने वाला उससे भी बड़ा दिखावा करता है। लेने देने की उठते बैठते सोते जागते चर्चा इतनी होती है कि जितनी खुदा की भी चर्चा नहीं होती। इब्रानियों 13 उसके 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एक घटना के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। फ्रांस की क्रांति के समय जब राजमहल की ओर विद्रोही बढ़ रहे थे तो राजा लुई 14 को सूचना दे दी गई कि जितनी जल्दी हो सकता है वे राजभवन छोड़कर भाग निकलें। उन्हें तुरंत भागना चाहिए था यदि जान बचानी थी, लेकिन मामूली घोड़ों पर बैठकर भागना राजा और उसके परिवार को अपनी शान के खिलाफ लगा। उन्होंने 14 घोड़ों वाली घोड़ा गाड़ी तैयार करवाई, खाने पीने के लिए सोने चांदी के प्लेट्स और चम्मच लिए, मलमल के शाही कपड़े लिए, राजसी ठाट के सारे सामान लिए। इन कामों को करने में बहुत देर लगी। फिर वे सपरिवार शान से निकले ही थे कि फ्रांस की सीमा पर उन्हें पकड़ लिया गया और तुरंत उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। मित्र, 4 लोगों की झूठी प्रशंसा और शान बटोरने से बहुत उत्तम यह है कि स्वर्ग हमारी प्रशंसा करे, क्योंकि भजन संहिता 33 और उसके 13 में वचन कहता है, परमेश्वर स्वर्ग से प्रत्येक मनुष्य को निहारता है। जरा सोचिए, जब वो हमें निहारता होगा तो हम कैसे दिखाई पड़ते होंगे? हम कैसे दिखाई पड़ते हैं जब वो स्वर्ग से हम में से हर एक को निहारता है? यदि हम नम्र दिखाई पड़ते हैं तो परमेश्वर आशीष देगा, और यदि हम अहंकार से भरे हुए हैं तो मेरे मित्र, वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर घृणा करता है। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।